नारायण नारायण। वैसे तो कार्तिक का पूरा महीना ही शुभ दिनों की झड़ी लगा देता है। जैसे एक बार सोने की खान की जगह मिलने पर उसमें से सोना निकलता रहता है, ठीक वैसे ही हर साल कार्तिक के महीने में जीवन को बेहतर बनाने के अवसर, जो कि गोल्ड यानी सोना मिलने के बराबर है। कार्तिक मास की पहली चौथ को हम करवा चौथ मनाते हैं। अष्टमी को अहोई, अमावस्या पर दिवाली और पूर्णिमा पर देव दिवाली जैसे बड़े बड़े दिन कार्तिक महीने में आते रहते हैं। पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सोने की खनन के दौरान प्लैटिनम और हीरा भी मिल जाए। ठीक वैसा ही दिन है 24 अक्टूबर गुरुवार का दिन। उसी एक दिन में गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, काल अष्टमी भी है, अहोई का व्रत भी है। एंड गेस व्हाट, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग भी बन रहा है। जो व्यक्ति जीवन में तरक्की करना चाहता है, हर तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए यह दिन किसी सुनहरे दिन से कम नहीं है। बाकी डिनायल या इग्नोरेंस में जीवन जीना एक चॉइस है, मजबूरी नहीं। 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ने वाला गुरु पुष्य नक्षत्र नई वस्तु खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में लिए जाने वाला सोना, वाहन, आभूषण, गृह प्रवेश आदि लंबे समय तक शुभ रहता है। पुष्य नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ है पोषण करना या पोषण करने वाला। इसे तिष्य नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तिष्य शब्द का अर्थ है शुभ होना। कुछ ज्योतिष किताबों में पुष्य शब्द को पुष्प शब्द से निकला हुआ मानते हैं। पुष्प शब्द अपने आप में सौंदर्य, शुभता तथा प्रसन्नता से जुड़ा है। बृहस्पति देव जी को पुष्य नक्षत्र के देवता के रूप में माना गया है। बृहस्पति देव जी देवताओं के गुरु हैं। दूसरी ओर शनि देव जी को पुष्य नक्षत्र के अधिपति ग्रह कहे गए हैं। इसीलिए शनि देव जी का प्रभाव शनि ग्रह के कुछ विशेष गुण इस नक्षत्र को प्रदान करते हैं। चूँकि बृहस्पति देव जी की शुभता, बुद्धिमता और ज्ञान का प्रतीक हैं तथा शनि देव जी स्थायी तत्व का, इसलिए इन दोनों का योग मिलकर पुष्य नक्षत्र को शुभ और चिरस्थायी बना देता है। पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्र देव जी का प्रभाव होता है, तो ऐसे में स्वर्ण, लोह, वाहन आदि और चांदी की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। ऋषियों के अनुसार इस दौरान की गई खरीदारी अक्षय रहेगी। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला, पढ़ाई प्रारंभ करना उत्तम माना जाता है। इसमें मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी शुभ कहे जाते हैं। पुराने समय में गुरु पुष्य के समय छोटे बालकों के उपनयन संस्कार और उसके बाद सबसे पहली बार विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। इस दिन धन का निवेश लंबी अवधि के लिए करने पर भविष्य में उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। सोना, चांदी, गाड़ी ये सब तो चलो ठीक है, व्यक्ति कितना भी ले ले और लेने की ओर लालायित रहता है। परंतु चूँकि इस दिन काल भैरव अष्टमी भी है, तो क्या इस दिन कोई ऐसा पुण्य कार्य किया जा सकता है जिसका फल कभी क्षय ना हो, जिसका फल हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे भाग्य को चमकाता रहे। जैसे एक बार बिल्डिंग खड़ी करने पर हमेशा उससे रेंट यानी किराया आता रहता है, तो क्या इस गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ और अमृत सिद्धि जैसे बड़े बड़े मुहूर्तों पर कोई ऐसा पुण्य कार्य, कोई ऐसा कर्म किया जा सकता है जिससे इतनी पॉजिटिविटी जनरेट हो जो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहकर हमें और हमारे भाग्य को चमकाती रहे। तो अगर आप वाकई अपने और अपने परिवार की तरक्की और सुख शांति के लिए सिर्फ कामना नहीं, प्रयास यानी कोशिशें भी करते हैं, तो इस दिन आप सिर्फ एक ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसका पुण्य कभी क्षय ना होकर हमेशा आपके साथ रहकर
आपके और आपके परिवार के जीवन को निखारता रहेगा। क्योंकि इस दिन काल भैरव अष्टमी भी है और काल भैरव जी ऐसे देव हैं जिन्होंने काल यानी समय पर भी विजय प्राप्त की है। तो इस दिन का पुण्य कार्य न सिर्फ आपको लाभ देगा, बल्कि अगर पुराने किसी पाप कर्म की सज़ा आपको गरीबी, बीमारी या कष्ट कलेश के रूप में मिल रही है, तो वो अब पाप कार्य की नेगेटिविटी भी खत्म होने के सबब बनने लगेंगे। अगर आप एक कॉपी पेन लेकर लिख लें तो आपको करने में आसानी होगी। क्योंकि गुरुवार को पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग रहेगा, तो सिर्फ दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक यानी राहु काल का यह 1.5 घंटा छोड़कर किसी भी समय मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर हाथ में एक पुष्प यानी फूल लेकर यह बोलें, हे सच्चिदानंद ईश्वर, आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम सब आपसे ही जीवन पाते हैं और अंततः आप में ही वापस चले जाते हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग में मैं अपने और अपने परिवार से हुए सारे छोटे बड़े पाप कर्मों की क्षमा मांगता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, सब पाप कर्मों की फल आप मेरे और मेरे परिवार के जीवन से निकाल दें। आपने इतने बड़े शुभ अवसर पर मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और यह बोलकर वहीं खड़े होकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ कम से कम 2 बार करें। ये पूरी विधि करने में आपको सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे और ये पूरी विधि तिलक लगाकर, सिर ढककर किसी मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर करें। आपके दिमाग में ये विचार भी आ सकता है कि अगर सिर्फ ऐसा बोलने या करने से पाप कटते तो हर किसी के कट जाते। तो मैं ये बता दूं कि कितने ही लोगों तक ये वीडियो देर में पहुंचेगी। कितने ही लोग अपने दिमाग में काम या कोई और कारण बनाकर पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो ये प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे। कार्तिक मास, गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और ऊपर से काल अष्टमी, ऐसे दिव्य और दुर्लभ समय में जब तिलक लगाकर धर्म स्थान पर खड़े होकर बोला गया एक एक शब्द तकदीरें बदलने की ताकत रखता है, तो इस विलक्षण दिन का भरपूर लाभ उठाएं। ये ना गिने जा सकने वाले पाप कर्मों के बावजूद भी जीवन द्वारा दिया गया अनमोल मौका है। इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारायण नारायण।